चिड़िया, कबूतर और तोता तीनों दोस्त थे। अब जंगल में दाना खत्म होने वाला था। मिठू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अब हमारे जंगल में कुछ ही दाना बच गए हैं। इसके बाद हमें दाना कहाँ से मिलेगा? हाँ मिठू, अगर इस जंगल में दाना खत्म हो गया तो हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से दाने की खोज कर लेना चाहिए। ऐसा है तो क्यों ना हम पहाड़ों वाले जंगल में जाएं? हाँ कबूतर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चलेंगे। फिर वो सब पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें लाल लाल छोटे छोटे फल दिख जाता है। चिड़िया, क्या ये फल हम खा सकते हैं? कबूतर भैया, मैं तो ये फल पहली बार देख रही हूँ। मुझे भी इस फल का कोई पता नहीं है। फिर वहाँ से एक बूढ़ी फाख्ता गुजरती है। चिड़िया उसे आवाज देती है, माँ जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में दाने खत्म होने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ आए तो हमें ये फल दिख गया। क्या ये फल खाने लायक है? हाँ चिड़िया, इसे हम खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा फल है और इसका नाम स्ट्रॉबेरी है। ऐसा कहकर बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। अब हम ये फल खा सकते हैं। फिर वो तीनों दोस्त मज़े मज़े से स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं। चिड़िया, अब हमें दाना खाने का मन ही नहीं करेगा इस स्ट्रॉबेरी के आगे। चिड़िया, तोता और कबूतर स्ट्रॉबेरी खाकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर तीनों दोस्त एक पास बैठे हुए थे कि वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। चिड़िया, अब इस जंगल के सारे दाने खत्म हो गए हैं। अब इस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कालू भैया, आप चिंता ना करें। हमें पहाड़ों के पास लाल लाल स्वादिष्ट फल मिला है जिसका नाम स्ट्रॉबेरी है। हाँ कालू, वो फल बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, जल्दी चलो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर वो सब स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास जाते हैं। कालू भैया, यही है वो फल। फिर गोरी और कालू जल्दी से वो फल खाते हैं। चिड़िया, तोता और कबूतर भी फल खाने लगते हैं। हाँ चिड़िया, सच में ये फल बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, मैंने इतना स्वादिष्ट फल इससे पहले कभी नहीं खाया है। फिर सभी पक्षी फल खाकर घर चले जाते हैं। गोरी और कालू को इतना स्वादिष्ट फल खाने के बाद उनके मन में लालच आ जाता है। कालू, क्यों ना हम वो फल तोड़कर घर लेते आएं और आराम से खाएंगे। हाँ गोरी, और बाकी के पक्षी भूख से मरेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही कालू और गोरी घर से निकलते हैं और पहाड़ों के पास उस स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास जाते हैं। गोरी, जल्दी से सारे फल तोड़ो वरना वो पक्षी आ जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। फिर गोरी और कालू सारे स्ट्रॉबेरी के फल तोड़ लेते हैं और जल्दी से घर चले जाते हैं। गोरी, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। अब हम आराम से ये स्ट्रॉबेरी खाएंगे। कालू, बाकी की पक्षी दाना खोजेंगे और हम उसे तोड़ लिया करेंगे। जब तीनों दोस्त उस स्ट्रॉबेरी के पास जाते हैं तो सारा स्ट्रॉबेरी का फल तोड़ा हुआ देखकर वो हैरान हो जाते हैं। मिठू, इतना सारा स्ट्रॉबेरी था, ये खत्म कैसे हो गया? चिड़िया, कालू और गोरी आए भी नहीं है। कहीं सारे फल वो तो नहीं तोड़े हैं? हाँ मिठू, वो गोरी और कालू बहुत लालची हैं। ये फल वही तोड़े होंगे। हमने बहुत गलती की है जो उन्हें यहाँ लाए। अब हमें दाना कहाँ से मिलेगा? चिड़िया, सागर वाले जंगल में ढेर सारे फल के पेड़ हैं। क्यों ना हम वहाँ जाकर देखें। फिर वो सब सागर वाले जंगल जाते हैं। वहाँ ढेर सारे फल देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। अब हम इस फलों के बारे में उस काली कलौटी गोरी और कालू को नहीं बताएंगे। देखते हैं वो स्ट्रॉबेरी का फल कितने दिन तक खाते हैं। उसके बाद आए तो हम उसे बताते हैं। फिर वो सब फल खा लेते हैं और घर के लिए उड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू के पास जो स्ट्रॉबेरी थे वो खत्म हो जाते हैं। गोरी, चलो हम दूसरे पक्षी के पास जाते हैं और उनसे दाने के बारे में पूछते हैं। हाँ कालू, जल्दी चलो, बहुत तेज भूख लगी है। मिठू और कबूतर चिड़िया के घर आए हुए थे। कालू और गोरी भी वहाँ चले आते हैं। चिड़िया, हमने पहाड़ों वाले जंगल में पूरा खोजा पर हमें कहीं भी दाना नहीं मिला। बहुत तेज भूख लगी है। अगर कहीं दाना मिला है तो हमें भी बताओ।
कालू भैया, अब हम आपको दाने के बारे में बताने वाले नहीं हैं। हमें पता चल गया है, आप जितना भी बात बना लो, उस स्ट्रॉबेरी के सारे फल आपने ही तोड़े थे। नहीं चिड़िया, हम उस स्ट्रॉबेरी के पास भी नहीं गए हैं। तो आप जाएं, आप अपना भोजन खुद ही ढूंढ लें। ऐसे कालू और गोरी पूरे जंगल में घूमते हैं, मगर उन्हें कहीं पे भी दाना नहीं मिलता और बाकी की पक्षी आराम से मीठे मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कबूतर दोनों दोस्त थे। कबूतर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया, अब जंगल में भोजन की बहुत समस्या हो गई है। अब जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कबूतर भैया, तो अब हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना होगा। हाँ चिड़िया, अब हमें दाना लेने पहाड़ों वाले जंगल में जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं और उन्हें एक खाली जगह पे दाना मिल जाता है। चिड़िया, मैंने बोला था ना कि पहाड़ों वाले जंगल में हमें दाना मिल जाएगा। हाँ कबूतर भैया, हमें दाना तो मिल गया, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों दाना लेकर घर चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी, अब तो इस जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कालू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाओ और कहीं से भी दाना लेकर आओ। फिर कालू घर से निकलता है और जंगल में दूर दूर तक जाता है। फिर उसे एक पेड़ पर बेरी का फल मिल जाता है। अगर ये सारे घर लेकर गया तो गोरी मुझे इसमें से भी नहीं देगी। ऐसा सोचकर कालू बेरी के फल में से कुछ खा लेता है और घर लेकर चला जाता है। बेरी का फल देखकर गोरी कालू पर बहुत गुस्सा होती है। कालू, मैं ये बेरी का फल नहीं खाऊंगी। क्या करूँ गोरी, पूरा जंगल घूमने के बाद मुझे बस यही मिला। क्या करती गोरी, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए गोरी वो बेरी का फल खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर चिड़िया माँ बनने वाली थी। अब मैं दाना लेने कैसे जाऊंगी? फिर चिड़िया के पास कबूतर आ जाता है। चिड़िया, चले दाना लेने। नहीं कबूतर भैया, अब मैं दूर दाना लेने नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ है चिड़िया? कबूतर भैया, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए दूर की सफ़र करना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश होता है। हाँ चिड़िया, अब तुम्हारे लिए दूर दाना लेने जाना अच्छा नहीं होगा। तुम अपने अंडे का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेते आऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया के लिए भी दाना लेकर चला आता है। कबूतर भैया, मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं चिड़िया, दोस्त कैसा जो दूसरे दोस्त की मदद ना करे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चिड़िया के घोंसले में एक अंडा दिखाई देने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। कबूतर भी वहां आ जाता है। कबूतर भैया, अब मैं भी चलूंगी दाना लेने। नहीं चिड़िया, तुम अभी अपने अंडे का ध्यान रखो। नहीं कबूतर भैया, मैं ऐसे बैठकर कितने दिन तक दूसरों का लाया हुआ दाना खाऊंगी। कबूतर के माना करने के बाद भी चिड़िया नहीं मानती और वो दाना लेने चली जाती है। अब तो इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा, अब मैं दाना लेने कहाँ जाऊँ? हाँ, एक बार और इस जंगल में देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया के घोंसले में एक अंडा देखकर कौवा वहाँ चला जाता है। अगर इस अंडे को पी लूँ तो 2 दिन तक मुझे भूख नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर कौवा वो अंडा उठाता है और वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया और कबूतर जब वापिस आते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना देखकर वो रोने लग जाती है। मेरा मेरा अंडा कौन ले जा सकता है? चिड़िया, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें जल्द वो अंडा खोजना होगा। फिर वो दोनों अंडे की तलाश में निकलते हैं। कबूतर को रास्ते में एक बूढ़ी फक्ता मिलती है। माँ जी, किसी पक्षी को अंडे ले जाते हुए देखा आपने? हाँ, एक कौवा एक अंडा लेकर जा रहा था इस तरफ।
फिर कबूतर जल्दी से उस तरफ जाता है। कौवा एक पेड़ पर उस अंडे को लेकर बैठा हुआ था। कबूतर जाता है और पंजे से मारकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। दुष्ट कौवे, दूसरे किसी के अंडे खाने में तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने अंडे को सुरक्षित देखकर चिड़िया की जान में जान आती है। जालिम कौवे, मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसे खाने के लिए लाए? फिर वो दोनों कौवे को मारने लगते हैं और अंडे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।